जय माता दी। आप सभी को माता रानी की कृपा से आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो है कि जो बहुत सारी महिलाएं हैं और भैया लोग हैं, समय से पहले उनकी थ्रेडिंग में और उनकी मूंछों में भी, और जो लेडीज है उनकी थोड़ी थोड़ी हल्की सी चिन पे भी आ जाते हैं बाल, उनकी चिन पे भी व्हाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं, और बालों का भी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बाल सफेद हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये किसी के टाइम से पहले हो जाते हैं बाल सफेद। तो किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं, तो ये आज का वीडियो रहने वाली है। तो पहली बार जुड़े हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल चीजें आप सभी के सामने लाती रहती हूँ। कहीं मैंने ट्राई की हैं, या कहीं मैंने देखी हुई हैं, या किसी को मैंने ट्राई करते हुए देखा है, वो चीजें जेन्युइन आप सभी के सामने लेकर आती हूँ। ऐसे ही नहीं कहीं से उठाई और आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं किस कमी के कारण आते हैं। जब लेडीजें होती है, जब उनके बच्चे होते हैं, अपना ध्यान नहीं दे पाती है, उम्र के हिसाब से उनके अंदर विटामिन डी की, विटामिन B12 की और B7, ये सबसे ज्यादा हमारे अंदर कमी आती है। उसके कारण हमारी थ्रेडिंग में बाल सफेद, हमारे हेयर में और अपर लिप्स पर, जहां भी, जैसे लेडीजों की हेयर ग्रोथ ये नहीं होता है, बहुत लेडीजों का आपने देखा होगा हेयर ग्रोथ होती है, उनकी मूछें भी बहुत टाइम से पहले आ जाती हैं। आपने देखा होगा, जैसे अभी एक 12 पास हुई थी लड़की, उसके आपने देखा होगा जैसे जेंट्स की दाढ़ी होती है ना, इस तरह से उसकी दाढ़ी मूछ थी। तो इस तरह की बहुत सी लेडीज आपको हार्मोन्स चेंज की वजह से पाई जाएंगी, उनके जेंट्स की तरह से दाढ़ी मूछ होती है। तो वो भी बाल उनके फिर जब तो रहते हैं, जब यंग एज पर रहते हैं काले, फिर उनके वो सफेद आने शुरू हो जाते हैं। तो ये B12 की वजह से, विटामिन B7 की वजह से और विटामिन डी की वजह से आते हैं। ये तो होगी एक पर्सनल बात। आपको इन चीजों को सप्लीमेंट की तरह से आप इनटेक करके कंप्लीट कर सकते हो, डॉक्टर की राय से ठीक कर सकते हो। और दूसरा कि एक हम होम रेमेडी क्या ट्राई करें, जो जो आ चुके हैं वो तो देखो काले नहीं होनेंगे, लेकिन हमें ना जड़ से और जो बाल ना आए, क्योंकि वो तो आप उन्हें कवर कर लोगे, लेकिन नए बाल हमारे पूरा ही थ्रेडिंग या हमारी मूंछ पूरी सफेद ना हो जाए, हमारे सिर के बाल पूरे सफेद ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करें। जो मैं होम रेमेडी बता रही हूँ, आप इसे बालों में भी ट्राई कर सकते हो। अपनी रात को सोते समय इस तरह से डायरेक्शन में इस तरह से मसाज करनी है। और अब ऐसा चल रहा है, अभी एक दीदी उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया हुआ है, उनके ये जो आई लैसेस होती है ना, इन पर भी सफेद बाल आ रहे हैं। तो ये तो बहुत भद्दा लगता है। आप सोचो उन पर क्या बीत रही होगी, मगर रेगुलर उन्हें आईलाइनर लगाना पड़ता है। तो उसी के लिए है होम रेमेडी। ये थोड़ा पेशेंस के साथ में रेगुलर करें। कहते हैं ना कि ये चीजें थोड़े पेशेंस के साथ अगर आप होम रेमेडी ट्राई करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत कई गुने दिखने को, लॉन्ग टाइम तक दिखने को अच्छे मिलते हैं। तो करना क्या है, आपको बादाम का तेल लेना है। आप बराबर बराबर क्वांटिटी में रख लेना, क्योंकि आपके बालों में भी काम आएंगी। एलोवेरा जेल लेना, जो कि वो भी आपके बालों के लिए ठीक रहेगा। आपको एक काले तिल मिल जाए और बेटर है। अगर काले तिल ना मिले, कलौंजी ले सकते हो। कलौंजी ना मिले तो काले तिल, क्योंकि मैंने जो ट्राई किया है वो मैंने काले तिल पर ही, मैंने आंटी को देखा है, आंटी रहती है हमारे पास में, उनको मैंने काले तिल ही डालते हुए देखा, इसीलिए मैंने आपको काले तिल बोला है। और काले तिल नहीं तो आप कलौंजी भी, मैंने देखा था कलौंजी का भी क्या यूज है, तो आंटी ने ये बोला था कलौंजी गर्म होती है, तो किसी, ये स्किन सेंसिटिव होती है, अगर हमने इस तरह से मसाज करी ना तो वहां पर रेसिस हो जाते, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैंने अब की बार काले तिल डाले, इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। तो इसमें आप कलौंजी, जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो आप वो कलौंजी बिल्कुल स्किप कर दे, काले तिल डालें। जिनकी स्किन ठीक है और मीडियम है तो आप कलौंजी डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको अरंडी, कस्टर्ड ऑयल, अरंडी को कस्टर्ड ऑयल कहते हैं, और बादाम का तेल लेना है और कोकोनट ऑयल लेना है। इन सारी चीजों को आप अच्छी मात्रा में मिक्स करके कांच की बोतल में रख लें, और रेगुलर आपको सोते समय इस तरह से मसाज करके ओवरनाइट छोड़ देना है। और पूरे इस पर मसाज कर लो, पूरे फेस पे मसाज कर लो। ऑयली स्किन वाले हैं, इसे आप धो लें 15 मिनट बाद, और थ्रेडिंग पर फिर भी हल्का सा लगाकर सो जाएं आप। और लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं वो अपने फेस को धो लें, और ड्राई स्किन वाले ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। थ्रेडिंग पर ओवरनाइट छोड़ना है, आई लैसेस की आंखों के पास ओवरनाइट छोड़ना है, ये आपको करना है। और आप एक हफ्ते, सिर्फ, मैं ज्यादा दिन नहीं मांगती हूँ, एक हफ्ते में आप खुद देखना आपकी आई लैसेस हैं ये सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं, और जो आपके बाल हैं वो आपको खुद ऐसा दिखाई देगा कि घने भी हो चुके हैं और हमारे कुछ फर्क भी लग रहा है। ये चीजें आप मेरे साथ एक बार इस रिव्यू को, इस रेमेडी को, बहुत चीजें कर चुके, एक बार ये ट्राई करने में कुछ ज्यादा चीजें तो लग नहीं रही हैं। ज्यादा तो मैं दिखाया, सिर में भी लगना है, आंखों पे भी लगना है,
और 15 दिन ऐसे निकल जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखना, रिव्यू मेरे साथ शेयर करना, और फिर मैं बोल रही हूँ मोर वीडियो के लिए मुझे फॉलो जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट जानकारी में, नेक्स्ट आपके साथ जानकारी के साथ, और नेक्स्ट ऐसी ही जो होम रेमेडी जो आप सभी पर सूट भी करे और आप सभी को इफेक्ट भी देखें। और ये सारी जो हमारी पंजाबी जो आंटियां हैं उनके साथ मैं ज्यादातर रहती हूँ, और आपने देखा कितनी गोरी चिट्टी रहती है, उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट रहती है, वो क्या लगाती हैं। और मैंने खुद पर चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो ये देखो थ्रेडिंग वाली चीजें तो मैंने पंजाबी आंटी है, तुमने देखा होगा बहुत कभी सिंधी सिंधी रहती है, उनकी स्किन किस तरह की रहती है, तो उनसे ये चीजें जानकर सीखकर उन पर ट्राई कर और देखने के बाद मैं आप सभी के साथ लेकर आती हूँ। तो प्लीज इन चीजों पर विश्वास किया कीजिए, ऐसा नहीं है ऐसे उठाया और ऐसे ही। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।